हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अच्छे होंगे और घर पर टाइम का यूज कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे होंगे और वीडियोस से कुछ सीख कर उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे अपने ऊपर। और मैं सुनील कुमार आज आपके लिए नॉलेज बिजनेस क्लासेस की तरफ से अपनी अगला लेक्चर लेके आया हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने अब तक जो बातें की थी वो हम बहुत सारी बातें कर चुके थे, आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा। हमने जो बात की थी वो वोकल कैविटी पे, वोकल कैविटी में भी जो हमारे ऑर्गन्स थे उन पे बात की थी हमने। फेरिंग्स पे देखी था हमने, यूसोफेगस, स्टमक हमने देखा था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद जो इंटेस्टाइन आता है एलिमेंट्री कैनाल में, उसके बारे में आज हम जब बात करेंगे। और ह्यूमन इंटेस्टाइन में जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो दो प्रकार की होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमने इससे पहले जो लेक्चर में लास्ट टॉपिक देखा था, हमने स्टमक पढ़ा था। और स्टमक में जो हमारा लास्ट पार्ट था, स्टमक के 3 पार्ट थे, फंडस, कार्डियक और पाइलोरिक। तो पाइलोरिक जो होता है हमारा लास्ट पार्ट होता है किसका, स्टमक का। स्टमक से जो ओपनिंग होती है वो जाके ड्यूडेनम में जाता है। और इस ओपनिंग करने के लिए हमने देखा था, हमने स्ट्रक्चर बनाया था और स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि ये हमारा स्टोमस था और स्टोमस के बाद में यहाँ से जो आगे जा रहा था वो ड्यूडेनम में जा रहा था। यहाँ पर हमारी पैनक्रियास ग्लैंड भी आएगी। तो यहाँ पर हमारा पाइलोरिक था। तो यहाँ पर पाइलोरिक जो पार्ट था, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होगा जो हमने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पर काम करता है जो कि आगे बढ़ाता है भोजन को। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है उसके द्वारा क्या होता है, भोजन आगे जाता है। वो देखेंगे कैसे जाता है। तो हमने पढ़ना क्या है इस समय, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर मैं बारे में बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ड्यूडेनम जो होता है वो सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इलियम जो होता है एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है और हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और आगे जाकर किस में जाके जुड़ता है, ये सीकम में जुड़ता है। सीकम क्या है, सीकम जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और यहाँ पर जो जुड़ता है, ओपनिंग होती है किसकी, इलियम की, सीकम में। तो बाय द हेल्प ऑफ इलियोसिकल बल्ब, इलियोसिकल बल्ब के द्वारा क्या होते हैं, ये आगे जाते हैं और आगे जाकर क्या होता है, सीकम में खुलता है। सीकम क्या है, एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो सीकम होता है, सीकम छोटा पार्ट होता है। फिर जो होता है कॉलन होता है, कोलन, फिर रेक्टम। कोलन जो होते हैं अपने आप में 3 होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। तो आइए हम देखते हैं डायग्राम्स के हेल्प से किसके बारे में, इंटेस्टाइन्स के बारे में। ठीक है, तो हम डायग्राम की हेल्प से देख रहे हैं और डायग्राम हमारा बना हुआ है। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा लीवर हो गया और लीवर में ये गॉल ब्लैडर है और ये स्टमच पार्ट है। यहां तक हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो स्टमच का जो लास्ट पार्ट होता है यहाँ पर हमारा पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक के बाद में जो यहाँ से स्टार्ट होता है ये ड्यूडेनम कहलाता है। ये भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, ड्यूडेनम कहलाता है। और ये भाग किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, हमने बात की थी। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं और 3 भागों में हमारा कौन सा है, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहला हमारा क्या होता है, ड्यूडेनम। ये रहा हमारा सबसे जो पहला भाग होता है ड्यूडेनम होता है, जो कि सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये सी के आकृति की तरह होता है। सेकंड हमारा देख रहा है हमारा ये जेजुनम है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है ये हमारा क्या कहलाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम वाला पार्ट कहलाता है। ठीक है, ये जेजुनम होता है हमारा। और लास्ट में हमारा होता है लास्ट पार्ट इलियम। ये इलियम दिख रहा है हमें, ये रहा इलियम। इलियम जो होता है ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो जाती है। और जो लास्ट पार्ट होता है इलियम का वो ओपन होता है किसमें, सीकम में। और सीकम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसमें जाके ओपन होता है यहाँ पर। और ये जिसके द्वारा होता है इसे इलियोसिकल जंक्शन या इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, भोजन आगे की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन आती है हमारी। अब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आएगी और लार्ज इंटेस्टाइन में भी हमारे कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हमारा आ गया सीकम, सेकंड होता है कोलन और लास्ट होता है हमारा रेक्टम। ठीक है, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम हमारा दिख रहा है, हम कह सकते हैं छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ये दिख रहा है सीकम। और इसके बाद में जो आता है हमारा कॉलन आता है। कॉलन ये रहा, ये भाग हमारा क्या कहलाता है, इतना कॉलन कहलाता है। और कॉलन के बारे में भी अगर हम बात करें तो ये कॉलन होते हैं 3।
यानी इस तरीके से कॉलन होते हैं हमारे, असेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, और हमारा जो लास्ट होता है वो डिसेंडिंग कॉलन। देखते हैं हम डायग्राम की हेल्प से डिसेंडिंग कॉलन। तो यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा जो होता है असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ रहा है, इसमें भोजन क्या होता है ऊपर की ओर जाता है, इसे असेंडिंग कॉलम कहा जाता है। फिर ये जो है पड़ा पड़ा इसे ट्रांसवर्स कॉलम कहा जाता है, और जो नीचे को आया हमारे इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिसेंडिंग कॉलम। और डिसेंडिंग कॉलम के बाद में जो स्ट्रक्चर आता है इसे कहते हैं रेक्टम। तो रेक्टम क्या है, ये लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और रेक्टम ओपन होता है किसमें, एनस, यानी एनस जो होता है लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी इंटेस्टाइन का। और एनस जो होता है, एनस के द्वारा ही जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बचे हैं वो क्या होते हैं, बॉडी से आउट ऑफ होते हैं। यहाँ पर एनस में भी क्या पाए जाते हैं, दो स्फिक्टर पाए जाते हैं, और यहाँ पर स्फिक्टर जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है इंटरनल स्फिक्टर और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल स्फिक्टर। जो इंटरनल होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, जो एक्सटर्नल होता है वो वॉलेंट्री होता है। तो हमने स्ट्रक्चर से बात की किसकी, इंटेस्टाइन्स की, लार्ज इंटेस्टाइन की और स्मॉल इंटेस्टाइन की हमने यहाँ पर देखा। और आगे हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे इनकी मेम्ब्रेन से कैसे कैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन के हिसाब से हम देखेंगे और हेल्प की सहायता से। मेम्ब्रेन मैंने पहले ही स्टमच में आपको क्लियर कर रखी है, हमने देखा था सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, ये मेम्ब्रेन थी। तो आइए हम स्ट्रक्चर की हेल्प से मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं ल्यूमेन, जो हमारी इंटेस्टाइन की जो मेम्ब्रेन से लेयर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो आउटर लेयर है वो क्या है, हमारी सिरोसा। इसके बारे में मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जब स्टमच हमने पढ़ा था तो हमने जाना था उसके बारे में। सिरोसा हमारी आउटर है, और ये किसकी बनी होती है, थिन मेसोथीलियम की बनी होती है। और मस्कुलरिस जो हमारी क्या है, मस्कुलरिस में दो होती है, हमने देखा था कौन कौन सी, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और जो इनर होती है वो हमारी कैसी होती है, सर्कुलर होती है। और हमने स्टमच में ये भी देखा था कि उसमें ऑब्लिक मसल्स पाए जाते हैं। आगे हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सी होती है, हमारी सब म्यूकोसा होती है। और म्यूकोसा में हमने देखा था, और म्यूकोसा के बाद जो हमारा था उसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसे बिलाई कहते हैं। और बिलाई के ऊपर भी क्या पाए जाते हैं, माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं माइक्रोबिलाई। और इनका अपीयरेंस ऐसा होता है कि ये ब्रश बॉर्डर की तरह दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो माइक्रोबिलाई होते हैं, माइक्रोबिलाई क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देता है, यानी जो भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है उस एरिया को बढ़ाकर क्या कर देता है, उसकी एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देता है, जिससे भोजन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विलाई, तो ये ल्यूमन हमारी, हमें लग रहा है ल्यूमन जो हमारी लेयर्स हैं वो हमारी क्लियर हो गई होंगी। तो हमारा जो अगला स्ट्रक्चर होता है वो बिलाई का होता है। बिलाई में क्या पाई जाती हैं, जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, और लिम्फ वेसल जो कहलाती है उसकी वो लैक्टियल के नाम से जानी जाती है, लैक्टियल कहलाती है। और बिलाई में क्या पाई जाती है, हमारी नर्व्स भी पाई जाती हैं और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिसके द्वारा क्या होता है भाई भोजन को क्या करा जाता है, अवशोषित किया जाता है, और उसके द्वारा क्या करा जाता है, उसमें विलीन होकर अब भोजन आगे जाता है। तो हम बिलाई का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बिलाई, और स्ट्रक्चर ऑफ बिलाई में हम बात करते हैं, हमने देखा था कि ये म्यूकोसा हमारी जो लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा में सबसे इनर मोस्ट में ल्यूमन में पाई जाती हैं बिलाई। और बिलाई के ऊपर भी मैंने अभी बात की थी कि पाई जाती हैं माइक्रोस्कोपिक माइक्रोबिलाई, जो कि कब बढ़ा देती हैं, एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देती हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं हम इसके बारे में। बिलाई, तो ये हमको बिलाई दिख रही है, और इसी के ऊपर क्या पाई जाती है, माइक्रोबिलाई पाई जाती है, जो क्या करती हैं, देखा अभी एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देती हैं। मैंने बात की थी कि इसमें बिलाई में क्या पाई जाती है भाई, एक जालनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि क्या करता है, जालनुमा स्ट्रक्चर भाई लिम्फ वेसल्स का होता है। लिम्फ वेसल्स में जो जालनुमा स्ट्रक्चर होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, लैक्टियल कहते हैं। ये लैक्टियल यहाँ पर आपके आगे दिख रहा है, लैक्टियल। और इसमें क्या पाई जाती है, कैपिलरीज पाई जाती है। इसी के ऊपर देख रहे हैं आप, कैपिलरीज हैं जिसमें आपको दिखाई दे रही है आर्टरी, ये हो गई, और ये वेन हो गई आपकी। बिलाई में इंटेस्टाइन की जो बिलाई होती है उसमें क्रिप्स पाई जाती हैं। तो क्रिप्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तो इसे बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन, ठीक है। तो ये क्रिप्स हमको दिखाई दे रही हैं। इसी के द्वारा क्या होता है, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, भोजन जो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, यानी जो कॉम्प्लेक्स से सिंप्लेक्स फॉर्म में चेंज हो जाता है, और उसके बाद में क्या हो जाता है, भोजन यहाँ से एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद में ब्लड में सॉल्युबल फॉर्म में जाता है, और ब्लड के द्वारा ही क्या होता है, एवरी सेल तक पहुंचा दिया जाता है। वो सेकंड चैप्टर में हम देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन अभी वो डाइजेस्ट होगा कैसे, उसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे। हमने तो अभी केवल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम कह सकते हैं, हमने केवल स्ट्रक्चर ऑर्गन के बारे में देखा है हमने, ठीक है। तो आगे हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसके बारे में, हमारी ग्लैंड्स बची हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया।
तो हम जो आगे बात जो करेंगे वो लीवर के बारे में करेंगे, पैनक्रियास के बारे में करेंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ग्लैंड्स होंगी, जो हार्मोन, जो एंजाइम्स जो रिलीज हो रहे हैं, उनके बारे में हम एक एक करके बारी बारी करके बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो रहे होंगे। थोड़ा सा रफली स्ट्रक्चर है, और अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसके वजह से थोड़ी सी चीजें कम है, इस वजह से थोड़ा सा